हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग के कितने टाइप्स होते हैं, फिर हम डिस्कस किया प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है, फिर नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है। अब यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग में जो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग या फिर नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, इसमें भी इसके फर्दर बहुत सारे टाइप्स है। यहाँ देख सकते हैं आप, इसके 4 टाइप्स हैं, इसके 4 टाइप्स हैं। सो इन 8 में जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इन 8 में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि आपको सीपीयू शेड्यूलिंग के टाइप्स में बहुत जगह यूज आएगा, तो उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म है हमारे पास कि थ्रूपुट क्या होता है। सो थ्रूपुट क्या होता है कि सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोसेस पर यूनिट टाइम में कितने प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं थ्रूपुट। और थ्रूपुट जितना ज़्यादा होगा सिस्टम के लिए उतना ही ज़्यादा वो बेटर होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हो गया फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास बर्स्ट टाइम। सो बर्स्ट टाइम क्या होता है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्रोसेस फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोसेस सिस्टम में आता है वो या तो सीपीयू ओरिएंटेड काम करता है या फिर इनपुट आउटपुट ओरिएंटेड काम करता है। सो सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम। थर्ड हमारे पास अराइवल टाइम। सो टाइम एट विच प्रोसेस अराइव्स एट रेडी क्यू। अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम में इनिशियली प्रोसेस होता है न्यू स्टेट में, जो कि हमारे पास होता है सेकेंडरी मेमोरी में। यहाँ से प्रोसेस एडमिट होकर आता है रेडी स्टेट में या फिर मेन मेमोरी में। तो यहाँ पर क्या होता है, रेडी क्यू मेंटेन होता है। सपोज एक प्रोसेस P1 है, ये आया P1, फिर P2 आया, फिर P3 आया, तो ये एक रेडी क्यू में मेंटेन होता है। तो वहीं पे जब प्रोसेस रेडी क्यू में जिस टाइम पे आया उसको हम बोलते हैं अराइवल टाइम। उसके बाद है कंप्लीशन टाइम, टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस रेडी से P1 रनिंग में आया, फिर रनिंग से अपना पूरा काम कंप्लीट करके जब प्रोसेस एग्जिट हो जाएगा, इस स्टेट में चला जाएगा, तो उस टाइम पर जिस टाइम पर ये एग्जिट स्टेट में जाएगा मीन्स कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस का सारा काम, उसको हम बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। नेक्स्ट हमारे पास टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस यहाँ पे जब आया रेडी स्टेट में और एग्जिट से जा रहा है, इस बीच में कितना टाइम प्रोसेस सिस्टम में रहा है उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। और नेक्स्ट हमारे पास वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम होता है डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड बर्स्ट टाइम इज नोन एज वेटिंग टाइम। और वेटिंग टाइम जितना कम होगा सिस्टम के लिए उतना ही बढ़िया होगा। सो आई होप आपको ये कॉमन टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो कि सबसे पहला टाइप होता है सीपीयू शेड्यूलिंग का, वो क्या होता है देख सकते हैं, फिर उसके हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।